नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत आपके ही अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे इसके संबंध में कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या फॉर्म भरना है। उससे पहले फॉर्म से पहले एक इंफॉर्मेशन है जो मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी है और वो सबके आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ऐसा क्या है उस इंफॉर्मेशन में, तो देखते हैं। आज का जो वीडियो है इसका थंबनेल आपको दिख ही गया होगा, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती यूपी से डीएलएड वालों के लिए एक जानकारी। जो मतलब जिन्होंने यूपी से डीएलएड किया हुआ था तो उनके संबंध में आज बहुत बड़ी एक इंफॉर्मेशन भी आई है, जानकारी आई है। वो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो मैं कमेंट में भी आपको बता रहा था, बहुत लोगों को रिप्लाई में भी मैं कह रहा था इस बात को। तो आज इसके संबंध में अखबार में भी आया हुआ है और उसके संबंध में जो बच्चे मुझे बोल रहे, जो शिक्षक जो बनने वाले हैं, वो जो मुझे रिप्लाई कर रहे थे वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज की जो न्यूज़ है वो सबसे पहले देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ये तो आपको ये यूपी उत्तराखंड से निवास प्रमाण पत्र बनवाने वाले 40 शिक्षकों को नोटिस। जब भी कोई मुझे बोल रहा था कि मैंने यूपी से डीएलएड किया है तो मैं उनसे एक ही बात बोल रहा था कि जो आपने स्थायी प्रमाण पत्र लगाया, डोमिसाइल लगाया था, वो कौन सा था? वो यूपी का था, उत्तराखंड का था? यदि उत्तराखंड वाले हैं और उनके पास एक ही डोमिसाइल है, उत्तराखंड का ही स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो तो सही रहेगा। लेकिन अगर कोई यूपी का है या फिर उत्तराखंड का था, उसने वहां जाके यूपी जाके डीएलएड किया और यूपी से ही स्थायी बनवा लिया और फिर बाद में आके उत्तराखंड में भर्ती में शामिल होने के लिए फिर उत्तराखंड का डोमिसाइल बना लिया, तो ये कहीं ना कहीं भर्ती ये फर्जीवाड़े के अंतर्गत आ सकता है। मैं सभी को ये बता रहा था। तो क्या बोल रहे हैं वो जरा समझ के चलना। यूपी उत्तराखंड से निवास प्रमाण पत्र बनवाने वाले 40 शिक्षकों को नोटिस। सरकारी नौकरियों में फर्जीवाड़ा कर पद हथियाने वालों पर विभाग की सख्ती। कभी डीएलएड तो कभी नौकरी के लिए बदलते रहे निवास। रुद्रपुर की ये दिख रहा है न्यूज। सरकारी नौकरियों में फर्जीवाड़ा कर पद हथियाने वालों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने डंडा चलाना शुरू कर दिया है। यूपी उत्तराखंड का निवास प्रमाण पत्र बनवाकर सहायक अध्यापक बनने वाले 40 शिक्षकों को विभाग ने नोटिस जारी किया है। सभी को उनके मूल अभिलेख के साथ अपना पक्ष रखने को तलब किया गया है। बीते वर्ष प्राथमिक शिक्षा में डीएलएड धारी लोगों के लिए सहायक अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके लिए उधम सिंह नगर में कुल 309 पद स्वीकृत थे। इनमें 44 बैकलॉग के पद पर कोई आवेदन आए ही नहीं। इसके चलते यह पद रिक्त रह गए। कुछ दिव्यांग कोटि की सीटें भी खाली रह गई। इनमें करीब 256 लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया गया था। नियुक्ति प्रक्रिया में 40 ऐसे भी सहायक शिक्षक रहे जिन्होंने डीएलएड तो उत्तर प्रदेश से किया और सहायक अध्यापक पद की नौकरी उत्तराखंड में कर रहे हैं। मेरिट में आने पर इन्हें शपथ पत्र के आधार पर तत्काल परिवीक्षा पर नियुक्ति तो दे दी गई, पर अब दोनों प्रदेशों का निवास प्रमाण पत्र बनवाने के आधार पर नोटिस जारी किया गया। शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी कर इन्हें 15 दिनों में सभी शैक्षिक मूल अभिलेख के साथ अपना पक्ष रखने को कहा। अब इधर सुन लो पूरी बात। कभी डीएलएड तो कभी नौकरी के लिए बदलते रहे निवास। वर्ष 2017 में यूपी सरकार ने शासन आदेश जारी किया था। मैं यही तो बोलता हूँ कमेंट में कि आपका डोमिसाइल कहाँ का है और वो कैसे। आप जब बोलते हो कि मेरा सिर्फ उत्तराखंड का ही है और मैं यूपी से डीएलएड करके आया, तो मतलब मैं समझ नहीं पाता कि बिना डोमिसाइल के वहां के यूपी का डोमिसाइल नहीं था तो आपने डीएलएड कैसे कर लिया। मतलब वर्ष 2017 में यूपी सरकार ने शासन आदेश जारी किया था। इसमें प्रदेश में डीएलएड प्रशिक्षण के लिए यूपी का स्थायी निवासी होना जरूरी था। डीएलएड प्रशिक्षण के लिए यूपी के 40 लोगों ने वहां के स्थायी निवास के आधार पर प्रशिक्षण तो प्राप्त किया, पर वहां नौकरी न मिलने पर उन्होंने उत्तराखंड का रुख किया। बीते वर्ष उत्तराखंड में निकली सहायक अध्यापक भर्ती में इन्होंने उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाकर उधम सिंह नगर में आवेदन किया और मेरिट के आधार पर इनकी नियुक्ति हुई। शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों को
परिवीक्षा की नियुक्त किया। सहायक अध्यापक भर्ती में यूपी के 40 लोग जो परिवीक्षा पर नियुक्त हैं, उनके विरुद्ध यूपी और उत्तराखंड दोनों जगहों का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाने के आधार पर नोटिस जारी किया गया है। इन सभी के मूल अभिलेख की जांच की जाएगी। अगर इसमें दोनों प्रदेशों के निवास प्रमाण पत्र बने पाए गए तो उनके विरुद्ध बर्खास्ती की कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो थी सबसे पहली न्यूज। दूसरी देखो, फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाने वाले 40 शिक्षकों को नोटिस। ठीक है, 15 दिन में मूल अभिलेख के साथ सभी शिक्षक रखेंगे अपना पक्ष। साथ ही साथ मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दोनों जगह के स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने वाले के लिए बहुत बड़ी समस्या आ गई है। मैं पहले भी ये वीडियो में कमेंट के माध्यम से बता रहा था और अभी भी मैं ये आपको बोल रहा हूं। तो ये देखो, नियुक्त उनके विरुद्ध यूपी और सरकार उत्तराखंड दोनों जगहों का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाने के आधार पर नोटिस जारी किया गया है। 15 दिन के अंतर्गत इन्हें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो अब हम आ जाते हैं, जो कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसे फॉर्म करना है। तो सबसे पहले तो चीज समझ लो, हर जिले के अलग अलग फॉर्म नहीं है, लगभग समान ही फॉर्म है, बट किसी के अलग है। लेकिन फॉर्म फिल करने से पहले एक बार आप जांच जरूर लें कि वो उसी का है या किसी और चीज जिले का है। ठीक है, मैं पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा 1-2 फॉर्म की, अगर मुझे रहे तो, मिल गए तो। सहायक अध्यापक प्राथमिक के जनपद स्तर पर चयन हेतु आवेदन पत्र 2025। आवेदन पत्र अभ्यर्थनी द्वारा स्वयं स्वच्छ भरा जाए। कटिंग और ओवरराइटिंग मान्य नहीं होगी। नाम एवं पिता का नाम तथा जन्म तिथि हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार लिखी जाए। अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण एवं अस्पष्ट आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। कहने का क्या मतलब है, बड़े ही सावधानी पूर्वक आप ये फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देखो, अभ्यर्थी या अभ्यर्थनी, मैं एक चीज ही बोलूंगा, आप समझ लेना, दोनों के संबंध में बात बोली जा रही है। का नाम हिंदी में, तो जो भी आपका नाम हिंदी में है वो आप लिख देना। फिर आप अंग्रेजी में कैपिटल अक्षरों में भी लिख देना। कैपिटल कहने का मतलब SURA, जैसे मेरा नाम सूरज है, SURAJ शॉर्ट में नहीं, पूरे 4-5 के 5 वर्ड मैंने कैपिटल में लिखने हैं। साथ ही साथ देखो, यहाँ पे एक फोटो लगानी है अपनी पासपोर्ट साइज की, और यहाँ पे क्या है, अपना नाम लिख देना। आधा नाम आपका फोटो से बाहर आ जाए और आधा ही सिग्नेचर आपका किसमें जाए, फोटो में आ जाए। पिता का नाम हिंदी में और पिता का नाम अंग्रेजी में भी आप लिख देंगे। और जो विवाहिता है वो पति का नाम भी लिख सकते हैं, अगर उसके डॉक्यूमेंट में पति का नाम आ रहा है तो। अब वो तो पहले तो पिता का ही नाम होगा, लेकिन वर्तमान में अगर उनकी शादी हो गई तो पति का नाम भी डाल सकते हैं। जन्म तिथि हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार आपने लिखनी है। देखो, डेट, मंथ, ईयर, मतलब पहले आप डेट का करेंगे, फिर आप मंथ का लगाएंगे, फिर आप ईयर का लगाएंगे। शब्दों में भी आपने उसको लिख देना है। गृह जनपद का नाम तथा पता, तो गृह जनपद है और अपना आप पता लिख देंगे थाने सहित। जैसे कि हमारा थाना पड़ता है रामनगर, तो हम उससे संबंधित इसको लिख देंगे। अब यही चीज हम इंग्लिश में भी लिख देंगे। अब आ रहा है पत्र व्यवहार का पता थाना सहित। अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं दोबारा तो लिख दो, नहीं तो उपरोक्त लिख देना और वो ऊपर वाला ही यहाँ पे मान जाएगा। अंग्रेजी में भी लिख देना। टेलीफोन नंबर यदि हो तो टेलीफोन नंबर तो आप अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो आ गया, देखो नीचे वही वाली बात, मोबाइल नंबर यदि हो तो मोबाइल नंबर लिख दो। अब लिंग कोड महिला पुरुष, तो इसमें जो कोड है दिया लिंग कोड इस तरीके से, तो मुझे भी नहीं पता इसका लिंग कोड। अच्छा, दे तो रहा वो महिला का 1 पुरुष का 2, तो यहाँ पे आप जो महिला है वो 1 लिख देंगे और पुरुष जो है वो 2 लिख देंगे। आरक्षण कोड, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। तो आप सभी को पता है, जो इनके पास जो जिस इस कैटेगरी में आता है उसका अपना कोड लिख सकते हो। जैसे अनुसूचित जाति वाला 1 लिख देगा, अनुसूचित जनजाति वाला 2 लिख देंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग वाले 3 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले, सॉरी, सामान्य के लिए 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 2 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 5। 36 आरक्षण, दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है, आश्रित, भूतपूर्व सैनिक या महिला, ये इनके कोड डाल सकते हैं। जो नहीं होगा वो इसको छोड़ सकता है। अब आ रहा है अभ्यर्थी की अध्यापक पात्रता परीक्षा और शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता का विवरण।
तो सबसे पहले देखो आप यहाँ पे देखो हाई स्कूल में जो आपके विषय हैं टोटल वो सारे विषय लिख देंगे। आपका जो बोर्ड है उस बोर्ड का नाम यहाँ पे लिखेंगे। परीक्षा का जो वर्ग है, जिस वर्ष आपने हाई स्कूल किया है उसका वर्ष करेंगे। और जो आपका हाई स्कूल में अनुक्रमांक था वो यहाँ पे लिख देंगे। पूर्णांक वो हो जाएगा जो टोटल नंबर थे, जैसे 500 थे। और प्राप्तांक ये हो गए। और कई जगहों में देखो यहाँ पे ना एक और कॉलम बना होगा, कई वाले में क्या बना होगा यहाँ पे, प्रतिशत वाला। तो यहाँ पे आप उसका प्रतिशत भी लिख देंगे। और एक और कॉलम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कौन सा वाला, आपकी श्रेणी वाला, कि आप फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, इस तरीके से श्रेणी वाले। तो ये इसमें यही था, मैं आपको बता रहा हूँ, हर जिले का अलग अलग दिखा रहा है। इंटरमीडिएट में देखो टोटल विषय आप लिखेंगे, बोर्ड और संस्थान का यहाँ पर नाम लिख देंगे, परीक्षा का वर्ष लिख देंगे, अपना अनुक्रमांक और पूर्णांक टोटल और प्राप्तांक। और अगर मान लो इसमें क्या दे रखा है, वर्ग दिए, परसेंटेज दिया तो यहाँ पे प्रतिशत लिख देंगे। और वर्ग दिया तो आप, श्रेणी दिया तो अपना श्रेणी भी डाल देंगे। स्नातक में भी आपने यही करना है सारी चीजें। अब डीएलएड, डीएलएड में भी आपके जो विषय थे वो लिख देना है, बोर्ड का नाम लिख देना है, परीक्षा का वर्ष, अनुक्रमांक, पूर्णांक और प्राप्तांक। अब कुछ जिलों में क्या हो रहा है डीएलएड के संबंध में, वो सैद्धांतिक को अलग मांग रहा है और प्रयोगात्मक को अलग मांग रहा है। तो आप समझ लीजिए प्रैक्टिकल और थ्योरिकल वो अलग अलग भी मांग रहा है। तो जिस तरीके से मांगे वो उस तरीके से आपने दे देना है। मैंने अलग रखा था, मैं आपको दिखा देता, बट आप समझ रहे हो चीजों को। प्रैक्टिकल को आप अलग लिख देंगे, उसको अलग लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आ रहा है देखो यहाँ पे टैट का। तो टैट 1 से 5 फर्स्ट वाला है, जो भी विषय उसमें दिए होंगे, बोर्ड का आप नाम लिख देंगे, परीक्षा का वर्ष लिख देंगे और अपना अनुक्रमांक डाल देंगे और पूर्णांक डाल देंगे और प्राप्तांक डाल देंगे। क्लियर बात आ रही है? यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई है। अब आ रहा है दूसरा पॉइंट, विषय वर्ग विज्ञान और विज्ञानेतर। तो यहाँ पे जो साइंस वाला तो साइंस वाला लिखेगा, और हिंदी वाला अदर्स वाला है तो वो विज्ञानेतर, हिंदी तो अब रहा नहीं, आर्ट वाला तो वो विज्ञानेतर लिखेगा। अब आ रहा है यहाँ पे देखो संलग्न पत्र। तो संलग्न का तो सबसे पहले हाई स्कूल का सनद, हाई स्कूल की रिजल्ट डालेंगे आप, इंटर की सनद और इंटर का आप रिजल्ट लगा देंगे। फिर आप डालेंगे बीए फाइनल ईयर का, फिर आप डालेंगे डीएलएड का रिजल्ट, फिर आप डालेंगे टेट का रिजल्ट, फिर आप डालेंगे अगर जाति इत्यादि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो डालेंगे। फिर आप डालेंगे इसमें सेवा योजन कार्यालय जो आपका वो है, इसमें तो नंबर भी नहीं मांगा उन्होंने, तो इसमें नहीं डाला है, कईयों में मांग रहे हैं। वही तो ये फॉर्म अलग वाला है, तो सेवा योजन कार्यालय वाला। मैं फिर से बोल रहा हूं, हाई स्कूल की सनद, हाई स्कूल का रिजल्ट, इंटर की सनद, इंटर का रिजल्ट, बीए फाइनल का रिजल्ट, डीएलएड का रिजल्ट, टेट का रिजल्ट, सेवा योजन कार्यालय अप्लायमेंट ऑफिस का नंबर भी और उसका रिजल्ट भी। अब आ गया देखो स्थायी निवास पत्र, और आ गया फिर आपका जाति वाला भी आ गया। तो 2, 4, 6, 8, 10, तो देखो 10 डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए जो आपके लगेंगे। और अधिकतर जिलों में आप देख रहे होंगे 10 का ही वहां पे नंबर आ रहा है, 10 संलग्न पत्रों का। फिर आ रहा है देखो घोषणा पत्र। तो इसमें यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो इसमें मैं शपथ पूर्वक अभिकथन करता करते हुए उपरोक्त सत्य विवरण सत्य है तथा आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व समस्त अंकित विवरण का मेरे द्वारा परीक्षण कर लिया गया है और आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं से संदर्भित समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण व आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र मेरे द्वारा स्वप्रमाणित। और एक चीज और याद रखना, जो भी आप फोटो स्टेट लगाओगे तो उसमें स्वप्रमाणित कर देना है। जैसे कि मैं लिख दूंगा वहां पे सेल्फ अटेस्ट सूरज कुमार या स्वप्रमाणित सूरज कुमार, ताकि वो ये बोल रहे देखो मेरे द्वारा स्वप्रमाणित कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिए हैं। चयन के पूर्व अथवा बाद में जांच उपरांत कोई भी विवरण अथवा प्रमाण पत्र असत्य अथवा गलत पाए जाने पर संबंधित प्राधिकारी को मेरा अभ्यर्थन निरस्त करने तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा। तो जो भी लोग देख लो जिसके डॉक्यूमेंट में इश्यू पड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो इसमें साफ साफ बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो, अभ्यर्थन निरस्त तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा। आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं से संबंधित मूल प्रमाण पत्र अंक पत्र आवेदन करने की तिथि से पूर्व मेरे पास उपलब्ध हैं। तो देख लो भैया, यहाँ पे एक चीज और निकल के आ गई साफ साफ। देखो इधर कई लोग ऐसे हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया हुआ है, चाहे वो टेट हो चाहे वो डीएलएड हो। क्लियर बात आ रही है? ऑनलाइन आ गया लेकिन उसके हाथ में नहीं है। अब ये बोल रहा है
कि आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं से संबंधित मूल प्रमाण पत्र या अंक पत्र आवेदन करने की तिथि से पूर्व मेरे पास उपलब्ध हैं। तो ये आपको कहीं ना कहीं काउंसलिंग में दिक्कत कर सकता है, क्योंकि काउंसलिंग तक अगर आपका रिजल्ट आ गया तो अच्छी बात है। उम्मीद है, आशा करते हैं, भगवान से दुआ करेंगे कि रिजल्ट आ जाए। अगर मान लो नहीं आ पाया तो हो सकता है आपके लिए दिक्कत बन जाए। तो आप लोग कोशिश करें, विभाग को बोले कि टेट का रिजल्ट जल्दी निकलवाए, या फिर जिनका डीएलएड का रिजल्ट आने वाला है वो जल्दी आ जाए। अन्यथा देखो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप ये तो डॉक्यूमेंट स्वयं प्रमाणित करके दे रहे हैं। और यहाँ पे नाम भी आ रहा है कई जगह, तो यहाँ पे कॉलम सूरज कुमार इत्यादि वो सब देखो खुद वो क्लियर करके दे रहा है कि आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं से संबंधित मूल प्रमाण पत्र अंक पत्र आवेदन करने की तिथि से पूर्व मेरे पास उपलब्ध हैं। तो इस चीज को आप विशेष ध्यान रखना। अभ्यर्थी हस्ताक्षर करेंगे, नाम कर देंगे, अपना पता कर देंगे। अब बात आती है इसको भेजने की, ठीक है। अब आप जाते हैं पोस्ट ऑफिस। आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो वहां पे आपने 2 लिफाफे लेंगे दुकान से, आपने बुक सेलर की शॉप से। एक तो छोटा पतला सा लिफाफा होता है, उसके अंदर ये सारी चीजें, फॉर्म को हम क्या कर देंगे, ये लिफाफे के अंदर हम सब डाल के इसको बंद कर देंगे। क्लियर बात आ रही है। अब आएगा एक बड़ा लिफाफा। बड़ा लिफाफे में आप भर्ती की संख्या, जिस जिले में डाल रहे हैं उस जिले की भर्ती संख्या डाल देंगे, शिक्षा विभाग का वहां पे एड्रेस डाल देंगे, अपना वहां पे पता डालेंगे, और उस जिले का वहां पे पिन कोड डालेंगे, और अपना साथ ही साथ मोबाइल नंबर भी डाल देंगे, ताकि ये अगर किसी कारणवश रुकता है, कहीं रुकता है, तो आपसे कांटेक्ट बना लिया जाए और आपको कॉल कर दी जाए, ठीक है। तो यही चीजें करनी है। और बाकी मैं मंडे को कल मैं खुद लाइव जाकर आपको एक और वीडियो बना के दिखाऊंगा, जिसमें मैं खुद फॉर्म भर के दिखाऊंगा आपको, और खुद मैं डाक टिकट, जितने भी जिले हैं उस जिले के डाक टिकट मैंने आपको बता दिए हैं पिछली वीडियो में। आप जाओ, आप देख लो कि कौन से जिले में कितने का डाक टिकट लगाना है, और उतने का ही जिले का आपने डाक टिकट भी लगाना है, अन्यथा आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। और ये वीडियो अगर आपको सही लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हो सके तो मैं 1-2 जिलों के फॉर्म को अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू, बाय बाय। कल जाओ टाइम से, अपने अपने चीजें खरीद लो जो भी है, और डाक टिकट टाइम से खरीद लो, वरना क्या होगा कि डाक टिकट मिलने भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि सब लोग खरीदेंगे तो आपको भी डाक टिकट नहीं मिल पाएंगे। इसलिए कल ही जाओ और डाक टिकट सारे खरीद लो। थैंक यू। अब अगली वीडियो कल आएगी और मैं उसमें प्रॉपर आपको भर के दिखाऊंगा, ठीक है।